दोस्तों हिस्ट्री की मास्टर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के 300 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों, क्योंकि एक मास्टर वीडियो है। इसमें इतिहास के वो सभी क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी इतिहास की, अगर आपने वो नहीं देखी है वो समझ लीजिएगा कि पार्ट 1 था। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। वैसे मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक घंटे की, जिसमें आपको पॉलिटी की भी एक वीडियो मिल चुकी है, ठीक है, जिसमें मैंने संविधान के बारे में पूरा कराया था। बाकी ज्योग्राफी की भी आ चुकी है, ठीक है, इकोनॉमी की भी आ चुकी है, हिस्ट्री की भी आ चुकी है। तो आप वो सारी वीडियोस को भी देखना स्टार्ट करिए। और जब भी वीडियो देखें दोस्तों, चाहे आप 3 दिन में देखें, 4 दिन में देखें, क्योंकि एक एक घंटे की वीडियो है, पूरा देखिएगा, बेनिफिट तभी मिलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सुबह 5 बजे दोस्तों करंट अफेयर मिल जाती है, और दोपहर के 2 बजे टॉपिक वाइज जीके मिल जाता है, और रात में 9 बजे दोस्तों जीके का नाइट क्विज मिलता है। यानी कि ये वीडियो आपको रेगुलर मिलती है दोस्तों, मंडे टू संडे, किसी भी दिन की छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। आप चाहे कभी भी देख लेना, आपको ये तीनों वीडियो रेगुलर मिलेंगी। वीडियो बस आपके मेरे लिए इतना सा मोटिवेशन है दोस्तों, कि अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना। और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये आप इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पश्चिम उत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताते हुए चलिएगा, इससे प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाती है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोहन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ये आपको दोस्तों याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर, मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ यहां पर दोस्तों राइट आंसर होगा। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? और दोस्तों हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है ना, वो भी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब उसमें भी वो क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप पहला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों देख लेते हैं तो समझ लीजिएगा हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट आपने कवर कर लिया। और इसके बाद भी और भी वीडियोज़ आएंगी हिस्ट्री की, तो अभी हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? पांचवा क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। तो पांचवे का राइट आंसर दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कासार्पण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सातवां है, कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? ठीक है, आज़ादी के बाद दोस्तों कहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहत स्नानगार के अवशेष मिले हैं? तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? मेरे प्यारे दोस्तों 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
भाव चित्रात्मक लिपि यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लगे ना तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, इम्पोर्टेंट लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। बस ये काफ़ी मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आपके लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए। तो आपको भी कहीं ना कहीं लाइक करके, कमेंट करके बताना होगा, ठीक है, कि कैसी वीडियो लग रही है और कैसे क्वेश्चंस आपके हैं। 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगपुर, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नीचे एक अभिकथन दोस्तों ए और आर दिया गया है, ठीक है, और कथन क्या है कि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदी के पास विकसित हुई थी, ठीक है, ये अभिकथन है। कारण क्या है, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा। आराम से पढ़िए चारों ऑप्शंस को। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये फोर्थ वाला ही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि तो था, बट अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी, इसका ये अकेला कारण नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कारण के हिसाब से तो गलत है, बट ये ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा। 12वां क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति में आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसे कहा जाता था टेराकोटा, यानी कि राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों जो होगा आपका वो सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। बहुत ही बढ़िया, 13 क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों कालीबंगा हो जाएगा, यानी कि फोर्थ राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा भाई। अगर आप यहीं तक आते आते कुछ काम आ गया या फिर आप थक गए, तो इस वीडियो को जब सेकंड टाइम स्टार्ट करोगे यहीं से करना, ठीक है, देखना पूरा एंड तक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों थर्ड हो जाएगा, ठीक है, अष्ट अध्याय, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन आता है 15, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण। बिल्कुल सही आंसर किया है जिन्होंने भी 15 का राइट आंसर दोस्तों फोर्थ लगाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। 16वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रत्नी, यानी कि राइट आंसर आपका यहां पर थर्ड हो जाएगा 16वें का, ठीक है। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था का क्या कहलाती थी, ये बताना है आपको। 17 क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों सभा एवं समिति कहलाती थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 18वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18वें का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 7वें मंडल में, ठीक है। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 19 वाला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। वैसे तो इसमें मैंने लिखे नहीं है सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ एसएससी से लिए हैं मैंने, ठीक है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम से भी लिए हैं, एमटीएस से भी लिए हैं, एनटीपीसी से भी लिए हैं, और आपका और भी कई एग्ज़ाम से लिए हैं मतलब। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि
एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था। 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया था दोस्तों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से, ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? 20वां क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा, यानी कि राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल धामेक स्तूप सारनाथ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आता है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के उपदेश का उल्लेख मिलता है? तो धर्म उपदेश का उल्लेख मिलता है दोस्तों आपका 22वें का जो राइट आंसर होगा सूति पिटक में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 23वां दोस्तों कहाँ दिया था? बिल्कुल सही है, राजगृह में दिया था, यानी कि 23वें का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 24वां। तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों सेकंड हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस बौद्ध संगीत आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? 25वां। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25वें का जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा बिल्कुल चतुर्थ बौद्ध संगीत, यानी कि फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है जी। 26वां क्वेश्चन लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? 26वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय का, यानी कि राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 26वें का भी राइट आंसर 4 है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? 27वां। तो 27वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल थर्ड हो जाएगा कल्हण, यानी कि थर्ड राइट आंसर होने वाला है। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कथन ए और आर है इसमें भी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ये शायद एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में या प्री में कोई से उसमें ही पूछा गया था। नंद वंश को पितृहत्या वंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा है। आर कारण क्या लिखा है? धनानंद ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। तो क्या आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सा ठीक होगा? बताइए। देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है 28वें का राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए 29वां क्वेश्चन आता है मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब से यूनानियों और गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया था, उसका नाम बताइए दोस्तों। 29वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था दोस्तों? 30वां। तो राइट आंसर हो जाएगा धनानंद, और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? 31वां। दोस्तों 31वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एरन अभिलेख, यानी कि फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32वां है मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? 32वां। दोस्तों 32वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है दोस्तों? 33वें का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी कि 4 राइट आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? 34वां क्वेश्चन। अब ये वाला भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। 34वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीर्थ, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 35वां है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? 35वां। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 35वें का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपगुप्त, यानी कि राइट आंसर 4। 36वां क्वेश्चन है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष। ठीक है, यानी कि 36वें का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 37वां है, मौर्य शासनकाल के दौरान भूरा राजस्व की दर निर्धारित थी। तो मौर्य शासनकाल के दौरान दोस्तों भू राजस्व की दर निर्धारित थी कितनी? 37वें का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, 1/6 भाग। 38वां क्वेश्चन है, राजकीय टकसाला के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा दोस्तों 38वें का। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? किस शक शासक ने करवाया था, सॉरी। तो 39 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका रुद्रदामन, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आता है कि गंधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो कनिष्क के काल में दोस्तों, यानी कि 40वें का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें है, संगम काल में 3 परिषदों का आयोजन किया गया। ठीक है, कारण क्या था? संगम काल में चेर, चोल और पांड्य शासकों का शासन था। तो इनमें से बताइएगा राइट आंसर। बिल्कुल वही वाली चीज़ है, इसमें भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 42वें का राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल को, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 43 है, पहले के चेर वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो तमिलनाडु और केरल दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 43 का। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? 44। तो पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुरै, यानी कि राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 45 है, चीन के लेखक फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 45वां क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 45वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि 46 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन बनाई थी? 47 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि सेकंड राइट आंसर होगा। 48 है,
इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो 48 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 है, हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? 49। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त को, यानी कि 4 राइट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। 51 का राइट आंसर बताएगा, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला का गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो 51वें का राइट आंसर दोस्तों खजुराहो का मंदिर, यानी कि थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। 52वां है, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? शशांक दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 54वां क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्ता पंडित, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। 55वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं? तो 55वें का राइट आंसर दोस्तों आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? दोस्तों 56 का राइट आंसर चचनामा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट राइट आंसर होगा। 57 है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीम फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 58 है, 1194 ईस्वी में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? दोस्तों 58 का थर्ड हो जाएगा जयचंद, ये आपको याद रखना है। 59 है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट। 60वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो राइट आंसर दोस्तों घियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदरगान की स्थापना की थी? सॉरी, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। तो 61वें का राइट आंसर दोस्तों फोर्थ हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। 62 आता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 63 है, दीवान ए विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था?
तो 63 का दोस्तों सेकंड हो जाएगा वित्तीय विभाग इज द राइट आंसर। 64 है अलाउद्दीन बेहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किससे बनाया था? गुलबर्गा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ राइट आंसर होगा। 65वां क्वेश्चन है बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? सिकंदर शाह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 66वां क्वेश्चन है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 है निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? 67। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, थर्ड ऑप्शन होगा। 68 है भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? 68 रामा अनुजाचार्य इज द राइट आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर अनुजाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधवाचार्य इज द राइट आंसर। 71 है गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इब्राहिम लोदी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 72 है चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की? 73वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों थर्ड हो जाएगा, तुर्की। 74वां क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेर खां हुमायूं दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। 76 है निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? 76 का राइट आंसर दोस्तों शेर शाह हो जाएगा, सेकंड। दोस्तों 77 है निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शेर शाह ने। 78 फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। आर कारण क्या था? वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगाना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन ठीक होगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया, ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा। 78 देखिए यहाँ पर ए तो सही है, ठीक है ना, बट जो कारण और आर लिखा आर वाला है ना, ये गलत है। तो यहाँ पे जो 78 का राइट आंसर होगा ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ यही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल थर्ड ही ऑप्शन होगा, ये आपको याद रखना है।
79 है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 79 का राइट आंसर दोस्तों अकबर और हेमू के बीच, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद आयर ए दानिश नाम से किसने किया था? अस्सीवें का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वह हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 81 है, जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की थी? 81। तो राइट आंसर दोस्तों अरबी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 82 है, मोहम्मद फकीर ए मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो 82 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा, शाहजहां। 83 है, निम्न में से किसने सिरे ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो 83 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दारा सिको, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 84 है, निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। 85 है, मक्का मस्जिद हैदराबाद खालिस्तान द्वारा संपूर्ण किया गया। 85 का राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 86 है, निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह शिवाजी इज द राइट आंसर। 87 है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एवं बुक्कर ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन आता है, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा नरसिंह सालू ने, यानी कि राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तुल्लु वंश की स्थापना किसने की थी? 89, वीर नरसिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन है, डोमिगो पायस किसके शासन काल में भारत आया था? 90 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 91 है, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 91 का जो राइट आंसर होगा वह सेकंड होगा, कृष्णदेव राय इज द राइट आंसर। 92 है, अरविंदु वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुमल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? 93 का राइट आंसर दोस्तों थर्ड हो जाएगा, अलाउद्दीन हुमायूं शाह इज द राइट आंसर। 94 है दोस्तों, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? 94 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने। 95 है, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? 95 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95, हाँ, गुरु अंगद इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 96 है, निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था?
96 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, संभाजी इज द राइट आंसर। किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो 97 का राइट आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, यानी कि फोर्थ। 98 हो जाएगा, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों कालीकट उतरा था, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। दोस्तों 99 क्या कह रहा है? कथन ए, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन प्रारंभ हो गया था। कथन ए लिखा है, कारण लिखा है फ्रांसीसी कंपनी सरकार के संरक्षण वाली कंपनी थी जिसकी आय का सबसे प्रमुख स्रोत तंबाकू था। तो 99 का राइट आंसर बताएगा। देखिए इसमें ना ये ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होना चाहिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का जो है सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। 100वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी थी कहाँ पर? 100वें का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, कोलकाता। 101 है, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डच और अंग्रेजों के बीच, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। 102 है, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले पर निर्माण कराया गया था? 102 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सेंट एंजेलो फोर्ट इज द राइट आंसर। 103 है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों सूरत में खोली थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। 104 है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? देखिए एक्स ला सेपाल की संधि यहां पर होएगा राइट आंसर 104 का। ठीक है, 105 है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 105 का राइट आंसर दोस्तों फ्रांसीसी अंग्रेज राइट आंसर हो जाएगा। 106 बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वान हेस्टिंग ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। 107 द्वितीय या अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? 107 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सर आयरकूट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 4। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, आपको बताना है ये संधि कब कब हुई थी। ठीक है, अब 108 का राइट आंसर क्या होगा? सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 109 आता है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? देखिए सेरिंगापट्टनम की संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 110 है, स्थायी बंदोबस्त भारत में किस भागों में लागू किया गया था? 110 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। 111 भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? 111, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। 112 है, 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता की लीग कहाँ विकसित हुई थी?
तो 112 का राइट आंसर दोस्तों कैलिफोर्निया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 113वां आता है निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्म प्रदर्शी संस्था कहा था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? राइट आंसर हो जाएगा डफरिन, यानी कि फोर्थ राइट आंसर होगा। दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 114 का दोस्तों राइट आंसर 1838 ईस्वी में, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। 115 है इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1876 ईस्वी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 116 बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 116 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 1905 में, सेकंड राइट आंसर होगा। 117 का राइट आंसर बताइएगा बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। ठीक है भाई, 117 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। 118 है स्वदेशी क्या है? 118 देखिए, स्वदेशी का मतलब है दोस्तों भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ठीक है ना, वह स्वदेशी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? 119। तो राइट आंसर दोस्तों दादा भाई नेहरू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 120 आता है कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 120 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि दादा भाई नेहरू जी। 121 आता है निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन सलीम मुल्ला खां और आगा खां। ठीक है, 122वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 122वें का राइट आंसर दोस्तों ए ओ ह्यूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं ए ओ ह्यूम। 123वें का कथन और कारण का ही एक क्वेश्चन है। कथन है आपका कि ब्रिटेन ने भारत को वर्ष 1947 में आज़ाद किया। ठीक है, कारण ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्लभ हो गया था। तो 123वें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोनों सही है, बट आर ए का कारण सही व्याख्या है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है, तो यही कारण है, और आर ए और आर दोनों सही है। ठीक है, 124वां आता है निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? 124वां राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरम मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 125वां है आपका भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। 126वां है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? 126वां तो सी आर दास दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 127 है खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में
गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? 127वें का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 128वां महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है? कालक्रम क्या है दोस्तों, ये बताना है। 128वां राइट आंसर दोस्तों सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे लिखा है वैसे ही है। 129वां है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी दोस्तों 1911 में बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। रोलेट एक्ट क्या लक्ष्य क्या था दोस्तों? सेकंड हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। 131वां 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएगा। 132वां है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 132वें का दोस्तों राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। 133वां है, 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई कलकत्ता अधिवेशन में सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 133वां। तो राइट आंसर दोस्तों लाला लाजपत राय हो जाएगा सही आंसर। 134वां असेंबली बॉम्ब कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो बटुकेश्वर दत्त दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ राइट आंसर होगा। 135वां किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? एक सौ 135वें का राइट आंसर दोस्तों चोरी चोरा कांड सेकंड हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? 136वां चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू राइट आंसर हो। 137वां है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। 138वां है, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 138 138 का राइट आंसर दोस्तों आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यह पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था क्योंकि असत्य पूछा है ना। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए किस वर्ष में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 140वां किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 140वें का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा 1932। 141वां है, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? 141वें का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, बिकाजी कामा ने। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? 142। तो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, सूर्य सेन ने। 143 है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लिनलिथ गो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
144वें फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत करने में किसकी भूमिका थी? 144। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। 145 बताएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया। 1946 है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 147 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन 1 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो 148 राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। 150 है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह इज द राइट आंसर। 151 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 151 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वीडी सावरकर। 152 दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। 153 है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 154 है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? लियाकत अली दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 155 है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो राइट आंसर दोस्तों अवध से हो जाएगा। 156 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथन आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पर, यानी कि 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। 157 है, फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो मजनू शाह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 158 है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू एवं कानू इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 159 निम्न में से कौन सा विद्रोह कुटकट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था? तो 159 का सेकंड हो जाएगा मुंडा विद्रोह। 160वां है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? बिल्कुल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल।
161वां जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 162 हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सेकंड राइट आंसर। 163 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 163 का 213 इज द राइट आंसर। 164 है भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर दोस्तों सेकंड हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। 165 यंग इंडिया का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा खालिस्तान राज्य था। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा एक दोस्तों पुर्तगाली राज्य था। 167 है कैबिनेट मिशन जिसने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? 167 सर पैथिक लॉरेंस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 168 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 168 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 169 है देश बंधु नवयुक्त संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमारन यानी कि राइट आंसर 4 हो जाएगा। 170 निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? 170 तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। 171वां क्वेश्चन है इनमें से हिंदू धर्म का संप्रदाय नहीं है। नरभक्षिया संप्रदाय दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के संदर्भ में असत्य कथन है। बौद्ध देववाद की प्रधानता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 173वां है गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में सत्य कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के संस्थापक इज द राइट आंसर। 174वां है कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट किस धर्म से संबंधित है? जरथुस्त्र धर्म यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 175वां है भारत में शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। एक सौ 175वें का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा संगीत नाटक एकेडमी इज द राइट आंसर। अंजलि इलामेनिन कौन है? भारतीय महिला कलाकार इज द राइट आंसर। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है?
177 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी कि फोर्थ राइट आंसर होगा। 178 कथकली नृत्य संबंधित है। दोस्तों महाभारत व पुराणों से, यानी कि राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 179 मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो राइट आंसर दोस्तों केरल हो जाएगा। 180वां है लच्छू तथा बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर दोस्तों कथक हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली दोस्तों राइट आंसर होगा। 182 है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर हैं। 183 है बेसर शैली के मंदिर का उदाहरण है? 183 का राइट आंसर दोस्तों रथ मंदिर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। 184 है द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रमुख स्थान है? तो राइट आंसर दोस्तों कृष्णा तथा कावेरी नदी के मध्य इज द राइट आंसर। 185 है खुजराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार की उजागर करता है? खुजराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार की उजागर करता है? तो 185 दोस्तों राइट आंसर नागर शैली हो जाएगा। 186 है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था खालिस्तान राज्य के खालिस्तान जिले में है, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 187 है गुप्तकालीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बाघ तथा अजंता की गुफा से, यानी कि राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से गलत जोड़ी है कौन सी है, ये बताना है। तो 188 का राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली गुजरात की नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर इज 4। 189 है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? राइट आंसर दोस्तों एतुल डोलिया हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इज 4। गाइज इस वीडियो में 300 क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हो पाए, बट करीब करीब अप्रोक्स हमारे 200 हो गए हैं। ठीक है, 200 इसमें हो गए हैं, और इससे पहले वाली जो वीडियो है करीब करीब 300-400 क्वेश्चन उसमें भी हो चुके हैं, यानी कि 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी भी आगे भी वीडियोस आती रहेगी, तो चिंता मत करिएगा कि सर इसमें तो बस 200 हो पाए। ये एक वीडियो समझ लीजिए कि बीच में आपकी एंड हुई है, अगली जो वीडियो आएगी आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन दोस्तों पूरा 1 घंटे की जो मेहनत है, ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं, पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आपके पास जो है ना वीडियो अपलोड होती तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता बेल ऑन ना करने की वजह से। और सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी तो वो भी देख लेना, रेगुलर वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको ना 10 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन करा देता हूँ पूरे दिन की करंट अफेयर के, तो आपको बहुत 1-1.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डेली अपडेट रहते हैं अगर आप फटाफट से उस वीडियो को देख लेते हैं। टॉपिक वाइज जीके के साथ साथ में 2 बजे अब मैं टाइम के साथ में ही आपको रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, और 9 बजे रात में तो जीके की जो क्विज होती है वो आप देखते होंगे। ठीक है, नहीं देखते तो इसको भी देखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।